देखिए आज मेरे साथ क्या हुआ, अभी मैंने ये 3 कार्ड तक पढ़ लिए, मैंने सारे कार्ड ले भी लिए और उसके बाद में क्या हुआ मालूम है आपको, मेरा माइक बंद था। इसीलिए मैं कार्ड आपको वापस से मैं पढ़ के बताऊंगी, कार्ड आपको वापस से मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगी। पर जब मैंने कार्ड लिया और जो भी मैं आगे बोल रही थी वो सब कुछ कैमरे में नहीं आया, लेकिन मैं उसमें अपलोड ज़रूर करूँगी मैं अपना ये वाला। लेकिन आज ऐसा ही हो गया कि मेरा कैमरा ही बंद था, कैमरा चालू ही नहीं हुआ था। तो चलिए अब आपको मैं ये बता रही थी कि सबसे पहले ये 2 जो कार्ड आए थे ना सेल्फ डिसिप्लिन के, तो ये जो सेल्फ डिसिप्लिन के जो कार्ड आए हैं ना, तो ये 2 बार आने का मतलब क्या होता है कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। अनुशासन में रहने के बारे में बात कर रहे हैं कि आप शायद लापरवाह हो गए अपने काम के प्रति या किसी रिश्ते के प्रति। तो ईश्वर बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं अभी सुधरे तो आगे कुछ सिचुएशन बिगड़ सकती है या कुछ सिचुएशन खराब हो सकती है। इसलिए ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि अब आपको अपने अनुशासन में रह के अपने को काम करना है, यानी कि आपको मेडिटेशन करना है, अपने रेगुलरली वर्कआउट करना है। हो सकता है कि आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो या आप बीमार हो तो आप उसमें लापरवाही बरत रहे हो, तो ईश्वर बोलते हैं नहीं, आपको अनुशासन में रहना है। अगर मैं आपसे सिर्फ एक बात बोलती हूँ, श्री रामचंद्र भगवान जी हमारे थे तो वो हम उनसे कितना सीख सकते हैं। वो कितने अनुशासन में रहते थे, उनका हर कार्य एक टाइम पर कंप्लीट करना, उन्हें एक टाइम पर वो पूरा करना था। उसके साथ ही श्री बजरंगबली वह भी वही बोल रहे थे। वो तो आपके ये जो दोनों कार्ड आना एक साथ में, ये बहुत बड़ी बात होती है। यानी ईश्वर आपके पास में ये किस तरह से संदेश पहुंचाना चाह रहा है, ईश्वर आपको किस तरह से बताना चाह रहा है कि भाई मेरे बंदे के पास में तो मेरे बच्चे के पास में मैं किसी भी तरह से वो संदेश पहुंचाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलत डिसीजन ले रहा है या गलत कर रहा है। तो इसीलिए बोल रहे पहले मेडिटेशन चालू कीजिए, आप 10 मिनट के लिए माला जप कीजिए, आप ज़रूर कीजिए, मंदिर जाइए, मंदिर में लाल फूल चढ़ाइए, ईश्वर आपको बोल रहे हैं। और हर रोज़ घूमिए, थोड़ा बाहर वर्कआउट कीजिए। तो इससे क्या होगा, आप ज़रूर अपने जीवन डिसिप्लिन से आपकी जीवन चेंज होगी अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे। और आप अगर इनर, और दूसरी बात आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो क्या होगा कि आपको जो अपने अंदर जो आपके अंदर कुछ ऐसी गलत चीज़ें भले जैसे गुस्सा है या ईगो है या फिर आप मतलब जो कुछ भी आपके गलत विचार है, तो ऐसी चीज़ों से हमें निजात मिलती है, ये चीज़ें है ना। तो भगवान आप तक ये संदेश इसलिए पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं, क्योंकि आप एक सच्चे इंसान हो या फिर आज ईश्वर के बच्चे हो या ईश्वर ने आपको चुना है, इसीलिए आप तक ये संदेश बार बार ये संदेश पहुंचा रहे हैं। और ये 2 कार्ड आना, इसका मतलब तो यही बात होती है कि भगवान आपको बहुत मतलब कहते हैं ना एक्सट्रीमली लेवल पर आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको अपनी अनुशासन में रहना ज़रूरी है, अनुशासित बनिए आप। आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, इसीलिए भगवान आपको बोल रहे हैं कि तुम अनुशासन में रहो। क्योंकि हो सकता है नई जॉब, नया रिश्ता या नया आप कुछ बिजनेस खोलना चाहते हो, उसके लिए आपको बहुत आपकी जीवन की नई जर्नी चालू होने वाली है, नई जर्नी चालू होने वाली है। इसीलिए आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको बोल रहे हैं कि आपके जीवन के जो पीछे की जो चीज़ें थी ना, उसे भूल जाइए, पास्ट की सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ के अपने जीवन को व्यापन करने के लिए कुछ भी जो कार्य कर रहे हैं उसको सच्चे दिल से, सच्चे मन से, पीछे में ही अड़े रहेंगे या पीछे की तरफ ही देखते रहेंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। होप देखिए, कार्ड जब भी आते हैं, देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कार्ड हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो भगवान आपको बोलते हैं कि आपने जो भी आप आशा छोड़ दी है, आपने होप छोड़ दी है, तो बजरंगबली बता रहे हैं कि आप आशा मत छोड़िए। कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो उसका भी क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें डिले होती है तो किसी वजह से डिले होती है, कुछ अच्छा देने के लिए डिले होती है। तो आपको अपनी होप को नहीं छोड़ना है, आप अपने ईश्वर को पूरा भरोसा कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में बहुत अच्छा चेंज आने वाला है ना। तो आप डरिए मत, खड़े होइए, अपनी हर मुश्किल को एकदम हिम्मत के साथ ईश्वर को साथ लेके आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखिए तो आप मेडिटेशन करके तो देखिए, आप आराम से माला जप तो कीजिए, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, है ना।
आपको कुछ नहीं करना है, हनुमान जी के मंदिर जाओ, वहाँ बैठो। और ये रेड फ्लैग है, तो मैंने रेड फ्लैग है ना, है आपके पास में या नहीं है तो छोटा सा बना दीजिए, और आपके घर के उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं, दक्षिण में भी लगा सकते हैं। आपको अगर डर बहुत ज़्यादा लगता है तो वहाँ जय श्री राम या जय हनुमान लिखिए, जय हनुमान लिखिए, और छोटा सा फ्लैग होता है वो लगाइए। चाहे आपके पास में तुलसी का क्यारा रहता है ना, वहाँ भी आप लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, और रोज़ एक काम कीजिए, रोज़ तुलसी के क्यारे में है ना एक दीपक जलाइए शाम के टाइम में, तो उससे आपका डर भी ख़त्म होगा और ईश्वर में आपकी आस्था भी बढ़ेगी। अब फेथ इन थॉट टाइम्स, फेथ इन थॉट टाइम्स, ये कार्ड भी कितना, मतलब भगवान क्या बोलते हैं, विश्वास करो, है ना, क्या कि आप विश्वास कीजिए किस पे, अपने आप पे, अपने ईश्वर पे। और इंसान क्या करता है कि दूसरों पे तो भरोसा करता है, अपने आप पे कभी भी भरोसा नहीं करता है, कभी भी भरोसा ईश्वर ना तो ईश्वर पर करता है ना अपने आप पे करता है। तो अब देखिए, विश्वास ही सबसे बड़ी कुंजी है जीत की, है ना। तो आप अपने आप पे देखिए, भगवान श्री रामा ने अपने आप पे भरोसा किया। हाँ, उनके साथ बजरंग बली थे, उनकी पूरी जो टीम थी वो बहुत। अब तो आपको भी अपनी टीम पे थोड़ा ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा तो भरोसा कर सकते हैं ना, कि आपकी टीम आपको धोखा नहीं देगी। अगर आप कुछ वर्क कर रहे हैं, टीम के साथ मिल के काम कर रहे हैं, तो उस पर भरोसा कीजिए। आपको भरोसा करना है, आप अपने घर वालों पे भी भरोसा नहीं करते, भरोसा कीजिए, क्योंकि आप में भरोसे की कमी है। तो आप थोड़ा भरोसा, फेथ रखिए, अपने आप पे फेथ रखिए। आप जब इंसान विश्वास करता है तो वो उसकी जीत निश्चित है। अगर विश्वास करता है ना, ईश्वर पे विश्वास करता है, अपने आप पे फेथ रखता है, तो वो जीत पक्की है। वो हर चीज़ में वो जीत सकता है ना। हर मुश्किल को देखिए, कितनी भी बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन उसको फेथ होगा ईश्वर पे, अपने आप पे, तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किल से जीत के बाहर निकलेगा। तो बजरंगबली आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप विश्वास रखिए, आप अपने आप पे, भगवान पे भरोसा रखिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए। तो डिवाइन हर समय आपकी मदद करेगा। श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, ये बहुत हमें पॉजिटिविटी देता है। और देखिए, हमारी हर तकलीफ़ को ऊपर वाला ईश्वर डिवाइन देखता है ना। तो आपको फेथ रखना है, तो हर मुश्किल से आप बाहर निकलोगे, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो। आपको ज़्यादा ही आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में फंसे हो, तो बजरंग बाण का पाठ कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। एक दीपक लगाइए और भगवान जी के सामने बैठिए और बजरंग बाण का पाठ कीजिए। आपके लिए ये है। डर से मुक्ति पाइए, फियरलेस। आपको अपने डर पर काबू पाना है, आपको अपने डर पे काबू पाना है, आपको खड़े होना है अपने, क्योंकि जब तक हम किसी भी मुश्किल चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम अपने डर पे काबू नहीं पा सकते। इसलिए हर परिस्थिति से डट के सामना करना है, तभी हम डर का सामना कर सकते हैं। निर्भय बनिए, क्योंकि कोई, और वैसे भी एक बात, हम सब डरते हैं, आप हो कोई भी हो, इंसान, हर छोटे से छोटा बच्चा भी डरता है, हाँ, और लगता है डर। लेकिन एक बात बताइए, कोई भी इंसान या कोई भी कब तक हमें नुकसान पहुंचा सकता है? किसी की इतनी भी वो नहीं है कि हमें, क्योंकि जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा तब तक हमारा कोई बुरा इतना नहीं कर सकता। और अगर करता है तो डरने की ज़रूरत उसे है, हमें नहीं है, क्योंकि वो अगर हमारा बुरा करता है तो ईश्वर हमें तो मझधार से बाहर निकाल देगा, लेकिन जो बुरा कर रहा है ना, तो उसकी तो नाव डूबने ही वाली है। तो इसीलिए डरना नहीं है। तो बजरंगबली बोलते हैं, हर डर का मुकाबला करो, हर डर का मुकाबला करो, निर्भय बनो, आगे बढ़ो, है ना। तो देखिए, डर का डटकर ही सामना करना जरूरी है। और जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, अपने आप पे भरोसा करते हैं, और सच्चाई और ईमानदारी के सामने किसी भी तरह का कोई भी डर टिक ही नहीं सकता है ना। तो हमें
कभी भी डरना चाहिए और हमारे डर को कभी हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर डर एक बार हमारे ऊपर हावी हो गया तो हम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे। इसलिए डर को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। कभी कितनी बार ऐसा होता है कोई हमें बोल देता है जोर से, हम डर जाते हैं, पर नहीं, हमें ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। और हमेशा एक रेमेडी भी है, ओम श्री हनुमंते नमः का जाप कीजिए। और डर पर काबू पाने के लिए सबसे बढ़िया है हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सबसे बेस्ट काम है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये चीज़ ऐसी है कि आपको हर डर से, हर चीज़ से आपको डर से बाहर निकालने वाली है। तो ये चीज़ अपने जीवन पे नियम बना लीजिए और आप एक बार करके देखिए, आप ज़रूर और ज़रूर आगे। एक कार्ड ले लेती हूँ मैं, कौन सा कार्ड? एक बताइए मैं कौन सा कार्ड? बी एडप्टेबल ही लेते हैं, चलिए बाद में, बस अभी इतने ही काट लूँगी मैं। बी एडप्टेबल का क्या मतलब होता है? बी एडप्टेबल का मतलब हर चीज़ को, हर बदलाव या हर चीज़ को अपनाने का रखिए। देखिए, मैं अगर कार्ड अगर समझाती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है, मैं बीच में कुछ भी छोड़ नहीं सकती। अगर मुझे कुछ बताना है तो मैं डिटेल में ही बताऊँगी। इसीलिए मैं आपको भी, अगर मेरी रीडिंग भी होती है, थोड़ी लंबी भी होती है, तो मैं थोड़ा डिटेल में बताना अच्छा, क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है कि हर क्वेश्चन के अंदर बीच में अटक जाते कि ऐसा ही बोला, उसका क्या मतलब होगा, तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। कभी कभी मुझे भी ऐसा होता है कि मुझे शॉर्ट में ही रीडिंग करनी चाहिए, पर जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ तो वो दिमाग में से निकल ही जाता है कि मुझे शॉर्ट में करके छोड़नी चाहिए, मैं इसीलिए नहीं कर पाती हूँ मैं शॉर्ट में। बी एडेप्टेबल का मतलब होता है कि हर चीज़ को अपनाओ, यानी अपने बदलाव को, अगर आपका व्यवहार बुरा है और अगर आपको कोई बोल रहा है कि तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उस चीज़ को सुनो, समझो और उसमें बदलाव लाओ, है ना। तो भगवान आपसे ये बोल रहे हैं। और भगवान क्यों बोलेंगे? भगवान सबको तो नहीं बोलते, वैसे सबको भगवान हमेशा एक साइन देते हैं कि देखो इधर गलत है, इधर सही है, इधर वो है, हर बार। लेकिन जो ज़्यादा ईश्वर में श्रद्धा रखता है, भक्ति रखता है, जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है, ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, तो उसे ईश्वर अपने आप ही वो संदेश देने लग जाता है कि नहीं भाई, इनके साथ में गलत नहीं होना। भगवान किसी के साथ में वैसे तो गलत नहीं करते, लेकिन जो ईश्वर के बंदे होते हैं ना, तो उनके साथ में तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होने देते। तो ईश्वर इसीलिए कहता है ना, भगवान पे भरोसा कीजिए। इंसान से ज़्यादा हमें भगवान पे ही श्रद्धा होनी चाहिए, वो कभी हमारा बुरा नहीं करेंगे, ऐसा है। तो है ना, तो ऐसा है ना कि अगर जीवन में कभी भी कोई भी समय अगर बुरा है, अच्छा है, ये है, ऊपर नीचे होता रहता है, कभी भी एक नहीं रहता है, हमेशा बदलता रहता है। तो हमें हर परिस्थिति को अपनाना चाहिए, कहने का ये मतलब है। बजरंगबली आपको बोलते हैं कि आप हर परिस्थिति को अपनाओ, हर चीज़ को अपनाओ, डरो मत, डट के सामना करो। आप हर परिस्थिति से लड़ सकते हो, आपके विश्वास रखो, है ना। अपने में थोड़ा अगर बदलाव लाना पड़े तो बदलाव लाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। तो ईश्वर के जो संदेश है, अगर आप इस तरह से रहोगे तो आपको आगे जीत से कोई नहीं रोक सकता। आपको भगवान कहते हैं ना कि आप जो चाहते हो वो आपको वो मिल सकता है। तो ईश्वर के जो ये संदेश थे वो आपके लिए थे। कैसे लगे? आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय बजरंगबली, राधे राधे।